हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आपके अपने सोलफुल टैरो जर्नी में। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल अ वेरी गुड सक्सेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट योर ईयर। आप लोग इसी तरह सुखी, सफल, समृद्ध, दीर्घायु और निरोगी बने रहें। कोई चिंता नहीं, कोई मनन नहीं, बस सुख, खुश और खुशहालियाँ रहें। दोस्तों, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों की रिक्वेस्टेड थी कि मैं आपके लिए ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आऊँ, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को आपको एक गाइडेंस की तरह लेना है ताकि आप जीवन में आने वाली परेशानियों से, मुसीबतों से पहले से ही अलर्ट हो सकें। और दोस्तों, एक बार फिर से कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे परिवार का छोटा सा हिस्सा बन जाइए। ये मेरा नहीं, आपका परिवार है। और बिल्कुल याद से ये जो बेल बटन है ना, बेल आइकन, इसको दबाना नहीं भूलना है किसी भी कीमत पे, सो दैट आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इतनी मेहनत के बाद बनता है कि आप मेरी वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस वीडियो की पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़े और लोगों तक स्प्रेड हो सके। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप डेप्थ रीडिंग चाहते हैं तो प्राइवेट रीडिंग या पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं मेरे अपडेट्स को। मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है आपके साथ तो बिल्कुल बोलूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की जनरल प्रेडिक्शंस देखते हैं वन बाय वन सभी राशियों के लिए। चलिए लेट्स गो। सो गाइज, जिन भी लोगों की राशि कर्क है या जिन लोगों की भी राशि कैंसर है, उन लोगों की रीडिंग है ये। और उनके लिए 2021 क्या कुछ लाने वाला है, क्या कुछ उनके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी ही चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो ये हैं आपके कार्ड्स जो मैंने पहले से ही शफल करके रखे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या हैं कार्ड्स। ओके, सो गाइज, ये हैं आपके कार्ड्स और कार्ड्स बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। ये चैनल्ड मैसेजेस हैं जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे रीडिंग के। सो सभी कैंसर साइन, ज़ोडिएक साइन वाले लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि आपके लिए 2021 एक विज़न लेकर आ रहा है, विक्ट्री लेके आ रहा है और साथ ही रिकॉग्निशन लेके आ रहा है। विज़न इन द सेंस जो मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये कार्ड आप देख सकते हैं, क्रिएटर का कार्ड है, थंडरबोल्ट का कार्ड है। ये दो चीज़ें ये मुझे ये बता रही हैं कि आप कुछ भावनात्मक दबाव महसूस कर रहे थे कुछ समय में। कुछ ऐसी चीज़ें थी, अपनी भावनाओं को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। भावनात्मक स्तर पर आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही हैं आपसे, कही होंगी, जिसने आपको अंदर से, कहते हैं, झकझोर दिया। लोग कई बार ऐसा होता है कि लोग कह के चले जाते हैं लेकिन हम उन चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। हमको उन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए बहुत सारी कहते हैं ना कि कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, बट हमारे पास नहीं होती। तो आपके साथ ऐसा ही हुआ है। आप लोग इस समय में ये जो अब आपका ये साल आ रहा है, इस साल में आप इस चीज़ से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस बात से उबरते हुए दिख रहे हैं कि अब अगर लोग आपको आके मुंह पर भी कुछ बोल कर जाएंगे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब अंदर से, वो कहते हैं ना, स्ट्रांग हो जाएंगे। कुछ लोग जैसे मेरा खुद का भी ऐसा मानना है कि कई मामलों में हमको ढीठ होने की बहुत ज़रूरत होती है। कोई कुछ भी कह के चला जाए, उसको हमको ऐसा हमारा नेचर इस तरह का होना चाहिए कि हमको मालूम ही नहीं चले कि कुछ कुछ कह के गया भी है, उसको पता भी ना चले और हमें उसका मतलब थोड़ा भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, जो मैं अभी आपके इस साल में आपके व्यक्तित्व में चेंज देख रही हूँ, बहुत बहुत बड़ा। आप खुद देखिए, क्रिएटर का कार्ड है, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही बहुत कुछ चीज़ें अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बोलूँगी कि जो आपके पुराने जो बैकलॉग में कुछ आपका फाइनेंस से रिलेवेंट जो मैं देख रही थी, बहुत आप टेंशन में रहे हैं, या तो हो सकता है कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है या कहीं आपका पैसा डूबा था, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि आप इस टाइम पर वहाँ से
कोशिश कीजिएगा कि आपको शुरुआती कुछ समय में आपको वहाँ से वहाँ पर एफर्ट्स आपको डालने की ज़रूरत है, सो दैट आपका वहाँ से जो फाइनेंसेस में प्रॉब्लम चल रही हैं वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। पहला काम तो आपको ये करना है कि जो चीज़ें हैं उनको मटेरियलाइज करना है, उसके बाद हमें आगे लाइफ में बढ़ना है। वो कैसे होगा कि पहले तो आप अपनी चीज़ों को समेटिए, इन द सेंस कि आप अपने पैसे को, अपने जो आपके खुद का जो काम है उसको प्रॉपर कीजिए। उसके बाद आप बिजनेस में, करियर में, कहीं भी आप एक्सपैंड कीजिए, अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए, लेकिन उसके पहले आप अपने आप को संजोना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थंडरबोल्ट का कार्ड है। डेफिनेटली आप उन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं जिन चीज़ों में फंसे हुए थे। कुछ ऐसे काम थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें उलझे हुए थे। कुछ फीमेल एनर्जीज़ में ऐसी देख रही हूँ जिन्होंने आपका भरपूर इस्तेमाल किया, आपको यूज़ किया, आपके मजाक उड़ाया आपका। बहुत कहते हैं ना कि आपने पेड़ लगाया, उन्होंने उस पेड़ के फल खाए। आपने काम किया, आपने एफर्ट्स डाली, लेकिन उसका फ़ायदा उनको मिला। बट फिर भी द रेबल का कार्ड ये शो करता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी आने वाले 4 महीनों में आप उस उम्दा स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर लोग आपके पास आएंगे कि आपके पास इतनी रोशनी है, आपके पास इतनी कहते हैं ना कि इतना हुनर है, इतनी रोशनी है, इतना स्ट्रांगनेस है आपके अंदर कि लोग आके आपसे पूछेंगे, आपसे चाहेंगे कि आपके जीवन का उजियारा उनके जीवन का अंधकार को दूर कर दे। भले ही आप अंदर से कितने भी पूरी तरीके से व्यवस्थित ना हो पाए हों, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये हुनर ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होने वाला है। रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी, पहले आपको नहीं थी, लोगों की बातों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता था। लोगों ने आपको डिच किया, धोखा दिया, उसका जो आपके अंदर तक अंतर मन पे उसका बहुत बुरी तरीके से छाप पड़ गई। अभी आप उस चीज़ को एकदम वॉश आउट कर देंगे, उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। लोग जो भी कहेंगे आपको समझ में आएंगी चीज़ें, और आप उसको लेट गो के बिहेवियर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे लाइफ में। आप लोग के साथ ऐसा टाइम चल रहा है कि जहाँ पर आप अपने आप को पहले स्टेबल करेंगे, उसके बाद आप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। लाइक आप अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल फील्ड से रिलेवेंट हैं, टेक्निकल कुछ काम करना चाहते थे, टेक्निकल चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते थे बट नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ चीज़ें सीखना चाहते थे, खुद किसी ऐसे जॉब में अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे थे, बट अभी इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि वो वहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से फिट कर पाएंगे। इसके अलावा मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि आप जो है कुछ ऐसा काम जो रिलेवेंट हो, लाइक आप कुछ आयुर्वेदिक या किसी भी औषधि का, या कुछ ऐसा काम जो ग्रीनरी से रिलेवेंट हो, पेड़ पौधों से रिलेवेंट हो, कुछ ऐसा काम ज़रूर करेंगे। हो सकता है कुछ लोग अपने घर में बहुत सारी ग्रीनरी लगाएं, हो सकता है कुछ लोग अपने घर में जो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा महिलाएं घर में रहकर भी किचन गार्डन बना लें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नर्सरी खोल लेंगे, कुछ लोग प्लांटेशन करेंगे, कुछ लोग मुझे आयुर्वेदिक औषधियों का व्यापार करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम अच्छी तरीके से डील करेंगे, कुछ लोग ट्रेडिंग में बहुत आगे बढ़ेंगे, ट्रेडिंग का काम अगर काम करते हैं बहुत अच्छे से करेंगे, टेक्निकल काम बहुत अच्छा होगा उनका। ओके, इसके अलावा अगर कुछ ऐसा काम है जो विदेश में जाके करने का होगा, तो वो बिल्कुल इस महीने में उसकी जो उन्होंने रूपरेखा रखी थी पहले ही रख चुके हैं, तो जनवरी से, इसी मंथ से वो स्टार्ट कर देंगे इस पर वर्क करना। इसके अलावा जहाँ मैं कुछ ऐसे लोग भी देख रही हूँ जिनको पहले किसी जॉब से निकाल दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको ये रीज़न दिया गया था कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आ नहीं रहा, काम करने का उनको तरीका नहीं आता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो वहाँ पर आप देखिएगा वही लोग जिन्होंने आपको पूछना बंद कर दिया था, वही सारे बॉसेस, वही आपको एम्प्लॉयर आपको फिर से बुला सकता है। ये टाइम है आपको सोचने का कि आपको कितनी सैलरी की हाइक पर वहाँ जाना है। ओके, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, माता रानी को बिल्कुल याद करते रहिए, माँ आपके साथ हैं गाइस। ओके, एक या दो मेल ऐसे आपके मुझे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। पर्टिकुलरली मेल्स की मैं अगर बात करूं तो कोई मेल्स में कोई एक मेल आपका ऐसा फ्रेंड होगा जो फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल। वो आपकी जो एक डीप रिलेशनशिप उससे है वो उस टाइम पे आपको बहुत कारगर साबित होगी। डिसबिलीफ अगर आपका लोगों पर है अभी भी, उससे क्या होगा कि आप अपने आप को लोगों से दूर करते जा रहे हैं। लोगों पर भरोसा करना स्टार्ट कीजिए। हर कोई नेगेटिव नहीं होता, हर कोई मिस्टीरियस नहीं होता।
कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जीवन में, अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, इसको मैं गलत तरीके से सोच रहा हूँ, तो उसको कहते हैं ना, उसको एक चांस दीजिएगा आप, क्योंकि डिसबिलीफ आपको थोड़ा सा दूर करेगा चीज़ों से। तो उसके लिए आपको थोड़ा फोकस रहने की ज़रूरत है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप की लिस्ट तैयार कीजिए कि आपको करना क्या है इस साल। हर मंथ की, हर डेट की, हर दिन की प्लानिंग करनी चाहिए आपको। डिटर्मिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को एक्नॉलेज करना है कि आप कहाँ पर हैं। देखिए, नथिंगनेस का कार्ड है। एक टाइम ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में जब आपको चीज़ें कुछ भी समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ क्लियर होगा आपके सामने। वो होती है नथिंगनेस, जहाँ पर कुछ भी नहीं होकर सब कुछ होता है। कहते हैं ना, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे कितनी सारी इन्वेंशंस होती हैं। इन द सेम वे, जब आप अपने अंदर झांकेंगे, जब आप अपने आप को पहचानेंगे इस साल, क्योंकि आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे अपने आप को, जो सुपर पावर है, सुप्रीम है, जो गॉड है, जो आपका मदर यूनिवर्स है, उससे आपको इतना कनेक्शन फील होगा कि आप उस स्थिति में होंगे जहाँ पे आप खुद के डिसीजंस ले पाएंगे, सेल्फ डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। और गाइस, आपके लिए ये साल बहुत उम्मीदों भरा साबित होगा, क्योंकि मैं देखिए न्यू विज़न का कार्ड है। इट शोज़ कि आपके लाइफ में जो विज़न आप देख रहे थे, वो विज़न आपके लिए पाथ क्लियर होता जा रहा है, आपके पाथवेज बनते जा रहे हैं, आपको एक वाया मीडिया मिल गया है कि इस रास्ते पर आपको चलना है। उस रास्ते पर आपको काफ़ी गेंस होंगे। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैं ज़रूर बोलूँगी, फाइनेंशियल गेंस बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं सितंबर के बाद। यस, मीन्स सेप्टेम्बर अक्टूबर को छोड़ के सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। इस टाइम पे आप जो भी काम में हाथ डालेंगे, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल गेंस ज़बरदस्त होंगे। कोशिश कीजिएगा इस टाइम पर आप फाइनेंस से रिलेवेंट जो भी डिसीजंस हैं वो ज़रूर लीजिएगा। फाइनेंशियल गेंस इसलिए संभावना है क्योंकि आप उस स्थिति में होंगे जहाँ पर जो आपके प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो भी आपके जो फाइनेंशियल गेंस का जो एक परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। अप्रैल से लेकर के आपका सितंबर का जो टाइम है, ये जो दिख रहा है मुझे, इस टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होगा। लोग आपको कई लोग ऐसा भी होगा कि आपको अक्टूबर का मंथ छोड़ दीजिए, आप तो ये मान के चलिए कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का पूरा टाइम ही आपके लिए अच्छा है। मेनली आपको लोग, अगर इस टाइम पर कई लोग आपको मिसगाइड करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग आपको मिसगाइड करने के लिए आगे आते हैं, आप उनको बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग आपको डायरेक्शंस, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना, अपना विज़न जो आपने पाथ रेडी किया उस पर चलते ही जाना है। इसके अलावा गाइज, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पर आपको ज़बरदस्त रहेगा। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा, आपको कोई और किसी और के गाइडेंस की, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आपको खुद के, और कहते हैं ना, आपको अपनी धुन में चलना है। आपको दुनिया से, आपको बिल्कुल ये नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू योर लाइफ, बिकॉज यू आर हैविंग योर ओन पाथ। नाउ इट्स टाइम टू रीजनरेट करने का टाइम, अपने आप को पहचानने का टाइम है। चीज़ें इनकलकेट कीजिए अपने अंदर, डिटर्मिनेशन होना, क्रेजी, कई बार आपको क्रेजी होने की ज़रूरत है, कई बार आपको क्रेजी होना है, कई बार आपको मैच्योरिटी शो करना है। इस टाइम पर आपको समझ में आएगा कब मुझे क्या करना है लाइफ में। आपको चीज़ें अपने आप आपको इनर गाइडेंस मिलता ही जाएगा। ठीक है, भोलेनाथ माता रानी आपके साथ हैं इस पूरे साल। अगर मैं फैमिली की बात करूं कि फैमिली वाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली में क्या है, तो फैमिली में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जो कहते हैं ना, एक क्लोज नेट फैमिली आपके और परिवार आपका पास आएगा। कुछ जो बातें हैं जो आपके मन में अनकही रह गई हैं, हो सकता है दो भाई हैं या भाई बहन हैं, तो वो बातें अपनी क्लियर रखेंगे एक दूसरे के सामने, मतलब चीज़ें साफ होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी, तो वहाँ पर आपकी इक्वेशंस स्ट्रांग होंगी आपकी फैमिली के साथ। अगर भाई साथ में मिलकर बिजनेस नहीं, उनका ख़राब रिलेशंस हो गए बिज़नेस के चलते, या वो बिज़नेस फिर से करना चाह रहे हैं मगर स्टार्ट करने की उनको समझ नहीं आ रहा है, तो इस साल मैं देख पा रही हूँ कि शुरुआत के कुछ टाइम में आप देखेंगे कि वहाँ पर ये चीज़ें डेवलप होंगी और आप अपने भाई में जो एक तकरार थी वो दूर होगी। आपका अगर कोई बिज़नेस में भी
कोई ये कहते हैं ना कि जो टर्म्स और कंडीशंस इस तरीके की थी कि आप नहीं कर पा रहे थे साथ में एक साथ मिलके, कुछ तकरार थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ग्रजेस थे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से आप स्टार्ट कर पाएंगे। और जो एक कहते हैं ना कि लाइफ टाइम जो एक हैप्पीनेस है इससे रिलेवेंट आपको वो मिल जाएगी। तो ये जो टाइम है वो यही कहता है कि आप आपके भाइयों से, या वो आपसे कुछ बात कहना चाह रहे थे बट नहीं कह पा रहे थे, तो ये सब चीज़ों से आप देखेंगे कि आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आप भावनात्मक स्तर पर देखें तो बहुत अच्छे से आप चीज़ें टैकल कर पाएंगे गाइस। अगर आप कि स्थायित्व आपके जीवन में चाह रहे थे कि आपके जीवन में ना तो स्थायित्व है ना स्वामित्व है, तो दोनों चीज़ें, स्थायित्व और स्वामित्व मुझे दिखाई दे रहा है। उसका मतलब ये कि आप स्वामित्व, मतलब आपको किसी चीज़ का स्वामित्व मिलेगा, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपके ऑफिस में कोई ऐसी पोजीशन हो, कोई ऐसी डिजिग्नेशन हो जहाँ आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़, आपकी लीडरशिप आपको डेवलप करने का मौका मिले, आप लीडर की तरह वहाँ पे प्रिटेंड करें, आप कोई बॉस बन जाएं, या कोई ऐसी डिजिग्नेशन मिले जो आपको टॉप मैनेजमेंट में लेकर जाए, जहाँ पर आप लोगों को लीड कर पाएँ। या घर का सपना था लेकिन घर के आप स्वामी नहीं बन पा रहे थे, तो वहाँ पर मैं आपको घर का स्वामित्व आपको मतलब आपको मुझे दिख रहा है कि आप कोई फ्लैट, कोई घर, या किसी उसकी कीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि उसका आपको हाथ में आपके मतलब पोजीशन आ गया। कुल मिलाकर कोई ज़मीन आपकी लेने की इच्छा थी, खेती बाड़ी से रिलेवेंट, तो वहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आप कुछ उससे रिलेवेंट भी कुछ ना कुछ स्टार्ट ज़रूर करेंगे जो खेती बाड़ी से रिलेटेड हो। तो कुल मिलाकर ये है कि ये एक चीज़ है कि मैं देख पा रही हूँ आपका जो एक जो कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ, हो सकता है कुछ लोगों को पैंडेमिक में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, उनके जॉब में एक सैचुरेशन रहा हो, कोई मतलब पेस नहीं हो लाइफ में, कुछ भी उनके जॉब में पीसफुल नहीं रहा हो, उनका जॉब कहीं ना कहीं उथल पुथल मची हुई हो, रोज़ उनको किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी काम की वजह से उनको ऐसा हो कि उनको परफॉर्मेंस को लेकर के सुनना पड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं, या कुछ लोगों को जॉब छोड़नी पड़ गई होगी, तो इस टाइम पर उनको ये एक टाइम है, ये जो मैं आपको टाइम बता रही हूँ कि अप्रैल के बाद से, और अप्रैल के बाद से कि पूरा टाइम अच्छा है, सितंबर भी अच्छा है, अक्टूबर के अलावा दिसंबर, ये सब टाइम में आप थोड़ी सी जो आपका फोकस रहना चाहिए मेन, वो ऑप्शंस पर रहना चाहिए, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको बिल्कुल बहुत भरसक प्रयास करना पड़ेगा कि आप इनको भुना लें चीज़ों को, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है गाइज आप लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को ना बहुत ऐसे ही मत जाने दीजिए। अगर आपके पास आ रही है ना तो उसको तुरंत हाथ में पकड़ लीजिए, क्योंकि मान के चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। ओके, हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों की स्पेंडिंग ज़्यादा हो, देयर स्पेंडिंग कैन बी क्विक, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू सेव, उनको कहीं ना कहीं चीज़ें सेविंग पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो विज़न को लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट तगड़ा होगा, बट ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये उनको लाइफ लॉन्ग उनके काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि इसका उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा फ़ायदा, वो कुछ डिफरेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो डिफरेंट अप्रोच है आपको, ये आपको आपकी मतलब जीत आपको दिलाएगी। मान लीजिए आपने काफ़ी अपने बॉसेस को पटाने की कोशिश की, उनको प्लीज़ करने की कोशिश की, बट बॉसेस आपसे खुश नहीं थे, बट इस टाइम पर वो आपसे खुश होंगे। कुछ ऐसा काम था जो आप बहुत टाइम से इंक्रीमेंट की दरकार थी कि मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, बट वहाँ भी मैं आपको देख रही हूँ इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक काम में लगे हुए थे, उलझे हुए थे, बट उस काम में उनको सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो उस काम को छोड़ के दूसरा काम जो स्टार्ट करेंगे उसमें उनको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। भगवान कंटिन्यूसली आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको विज़न की बहुत ज़रूरत है, आपको करना क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो आपको इस टाइम पर क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना है लाइफ में। क्योंकि आपको ऐसी बार बार ऐसे विजन्स के लिए ऐसे विचार भी आएंगे, लोग भी आपको टकराएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये अलर्ट करना चाहूँगी, सावधान करना चाहूँगी कि एट द सेम टाइम जब हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो मिसगाइड करेंगे। देखिए ये कार्ड शो कर रहा है, जो आपको आप इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि अभी के अभी फटाफट डिसीजन ले लो और हम कल से काम स्टार्ट करते हैं और हम साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये जॉब ज्वाइन कर लो या मुझे इतना पैसा दे दो। इस तरह के डिसीजंस में बिल्कुल अपने आँख और कान खुले रखिएगा, बिल्कुल किसी की बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये इंस्टेंट डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं।
तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों से, अपने परिवारीजनों से सजेशंस लेते रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत आपको बहुत अच्छा कहते हैं ना मैजिक होगा आपकी लाइफ में। लाइक आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ प्राइजेस मिल जाएँ, कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, कुछ कुछ लोगों को लॉटरी काइंड ऑफ चीज़ें मुझे दिख रही है, जैसे एक आकस्मिक कुछ मिल जाना, अचानक कुछ धन मिल जाना, अचानक कुछ सरप्राइज़ मिल जाना, कोई गिफ्ट मिल जाना, कुछ एक्स्ट्रा आपको जो आपने नहीं किया वो आपको एक कहते हैं ना रिवॉर्ड मिलना, एक भगवान की तरफ से एक कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलना। वो एक होती है ना, कहते हैं जैसे किसी कोई आप कुछ खरीदने गए मार्केट में और आपको साथ में चाय पत्ती के साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्री मिल गया। वो फ्री की जो एक बात होती है वो मैं बात कर रही हूँ, वो वहाँ पर आपको मुझे वो एक फीलिंग आ रही है। वैसा कुछ आपको ज़रूर आकस्मिक अच्छा मिलेगा। धन तो आपको आकस्मिक ज़रूर मिलेगा कहीं अगर अटका हुआ है तो। लेकिन साथ ही साथ आप इन सब कामों में ना अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे। स्पेशली आप आपके फैमिली मेम्बर्स की जो हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को, आपके बेटर हाफ को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चल रहा है, तो उस पर बिल्कुल बहुत क्लोज आई रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पे आप हो सकता है उनको कुछ हो सकता है कुछ ऐसे मुझे रोग दिख रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप बिल्कुल टाइम टाइम पे अपने टेस्ट करवाते रहिएगा और वॉक वगैरह करते रहिएगा, सो दैट आपकी जो भी जहाँ भी आप अगर अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो तो वहाँ पे वो चीज़ें सारी कंपनसेट हो जाएं। ओके, अभी हम देख लेते हैं गाइस कि आपकी जो मैसेजेस हैं वो क्या मिल रहे हैं आपको, चैनल मैसेजेस क्या हैं। नंबर 25, वेरी नाइस। ओके, डोंट बी एंग्री, डोंट बी पैनिक। देखिए, आपको एंग्री होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में भगवान है, गॉड है, वो सुपर जो पावर ऊपर बैठी हुई है वो पूरा आपका सपोर्ट कर रही है। देखिए, मेरी बात के साथ साथ ये बात क्लियर हो रही है। देखिए, कार्ड ओपन करती जा रही, बात आ रही है कि वो सुपर पावर जो है वो आपको देख रहे हैं। गॉड इज़ वॉचिंग यू। यस, डू और डाई की सिचुएशन है इस टाइम पर। आपको इस टाइम का बिल्कुल फ़ायदा उठा लेना चाहिए, भरपूर प्रयास करना चाहिए। इस समय का एम हाई गेट हाई, दोनों बातें एक ही चीज़ कह रही हैं। दोनों में एक ही मैसेज है। जितना बड़ा एम होगा उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगा। एम अपना आपको रेडी रखना है सो दैट आप उसको अचीव कर पाएँ। या तो कर ही लेंगे या फिर नहीं करेंगे। इस समय का आपको सदुपयोग करना है। दिस रिलेशनशिप इज़ परमानेंट। जो इंसान इस समय आपके जीवन में आएगा इस साल में, वो परमानेंट रिलेशनशिप होगी। मे बी दैट कैन बी अ सोलमेट कनेक्शन, दैट कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी वर्गो, कैंसर, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कन्या, कर्क, सिंह, कुंभ, वृषभ और मकर राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नंबर 25, नंबर 7 आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नंबर 2 और नंबर 7, अगेन आई एम टेलिंग यू, नंबर 2 एंड नंबर 7, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 3, ये कुछ नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 8 भी। कुछ आपके लाइफ में लियो के कुछ ऐसे लोग आएंगे राशि के, हो सकता है बहुत कारगर हों, बहुत अच्छे हों, लेकिन आपको उनका नेचर समझ में ना आए शुरुआत में, आप उनसे परेशान रहें। बट वो लोग ओवरऑल आपको नेचर में समझ में नहीं आएंगे, बट इंटरनली वो आपके लिए अच्छे होंगे। अगर इंटरनली वो आपके लिए अच्छा सोचते होंगे, मेंटली अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो। इसके अलावा मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आप रेड कलर, ब्राउन कलर, मरून शेड्स, वाइट के शेड्स पहनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड वेडनेसडे का दिन आपके लिए अच्छा है, थर्सडे अच्छा है, संडे अच्छा है, सैटरडे बहुत अच्छा है। आप ब्राउन के साथ में ब्लैक के शेड्स भी पहन सकते हैं, स्लेटी शेड्स पहन सकते हैं। एंड मंडे आपको मैंने बता ही दिया। यस, ये कुछ दिन आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, फ्रूटफुल होंगे। आप चाहें तो औषधि का दान ज़रूर कीजिएगा, औषधि से रिलेवेंट ज़रूर कीजिएगा। अनाज का अगर कुछ दान कर सकते हैं कीजिएगा, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो पक्षियों को दाना ज़रूर खिलाइएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइज। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए 2021 बहुत अच्छा जाए, और आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग पसंद आए। अगर पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग बहुत खुश रहें, और मैं अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप सब लोग खुश रहें। आई लव यू सो मच। ओम साई राम, जय माता दी।